We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान, आतंक परस्त पाकिस्तान और अमेरिका, इन दोनों के बीच चल क्या रहा है और जो भी है उससे भारत को क्या कोई चिंता हो सकती है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ गेम और अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के बाद एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया फरमान सुनाते हुए 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर रोक लगा दी। इनके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैन किए गए देशों वाली लिस्ट में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि जिन 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, वो स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच में असफल पाए गए हैं और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा भी माने गए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है? जबकि ये सब जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था और उसे अमेरिका ने वहीं ठिकाने लगाया था। दुनिया में आतंकवादियों का एक्सपोर्टर पाकिस्तान क्यों अमेरिका को अब खटक नहीं रहा, ये सवाल अब सबके सामने है। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों जो हालात बने, उस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना था कि उनका देश पिछले 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। वहीं ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत के लिए अलग नजर आ रहे थे। अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ वो खुलते मिलते हुए दिखते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ट्यूनिंग एक अलग चर्चा का विषय थी। अब इस बार जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली तो उनका ये याराना पड़ोसी देशों के साथ ज्यादा नजर आ रहा है। अब ट्रंप की ये दोहरी नीति पहली बार तो नहीं है। जब एक तरफ वो अमेरिका की सुरक्षा और किसी भी हाल में आतंकवाद को खत्म करने की कस्में खाते हैं, हुती विद्रोहियों पर टारगेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ व्यापारिक रिश्ते रखना चाहते हैं। और हाल ही में जब अलकायदा के पूर्व आतंकी रह चुके सीरियन राष्ट्रपति अहमद अल शारा से किसी दोस्त की तरह उन्होंने हाथ मिलाया, वो अल शारा जिस पर अमेरिका ने कभी $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, अब ऐसे में ट्रंप से कोई वफादारी की उम्मीद कैसे रख सकता है? भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये तो कहीं ना कहीं उनके नजरिए से, उनके हाव भाव से, उनके बड़बोलेपन से अब समझ ही आता है। लेकिन पाकिस्तान से याराना, पाकिस्तान से दोस्ती, ये अब कहीं ना कहीं खटकने वाली बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।